Now see what is principle of superposition. As we know the Coulomb's law that what is it? जब भी दो चार्जेस होते हैं, whenever there are two charges and उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है, हमें पता है that it is either attraction or repulsion. Okay, it is one, it is two. Then अगर ये पॉजिटिव है देन इस डायरेक्शन में रिपल्शन फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड F12. इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड F21. ये तो क्लियर है इतना. अगर थर्ड चार्ज भी यहाँ पे है तब क्या होगा? उस केस में ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लाएगा अगर ये भी पॉजिटिव है तो, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लाएगा एंड दिस वन ऑल्सो गेट इंटरेक्शन विद दिस चार्ज. तो उस केस में क्या होगा? कन्फ्यूज़न ये होगा तो अगर ये वाला जो फोर्स है क्या इस वाले चार्ज से इफेक्ट हो रहा है, लेस या मोर हो रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है. क्या नहीं है? ये प्रिंसिपल कहता है दैट इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस मीन्स दो चार्जेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहेगा थर्ड या फोर्थ या अदर चार्जेस से. इतनी सी बात है इस प्रिंसिपल में. एंड अलॉन्ग विद दिस ये प्रिंसिपल ये भी बताता है दैट अगर आपको इस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो इन सारे चार्जेस की वजह से, मीन्स अगर और भी चार्जेस यहाँ पे हों तो देखते हैं क्या है प्रिंसिपल. तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a charge due to other charges is the vector sum. कौन सा सम है ये? वेक्टर सम. मीन सारे फोर्सेस जो भी होंगे वेक्टर फॉर्म में ही ऐड होंगे ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू दीज अदर चार्जेस एज इफ दे आर इंडिविजुअल. यहाँ पे इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है? दैट वैसा तो पता ही होगा बट फिर भी यहाँ पे क्या है दैट इसका इफेक्ट इस पे. फॉर एग्जांपल आपको इस वाले बॉक्स पे तीन फोर्स लगाने हैं, फर्स्ट सेकेंड. तो आपको इस वाले फोर्स का भी इफेक्ट पता करना है, इस वाले फोर्स का भी इफेक्ट पता करना है. तो आप क्या करोगे? इंडिविजुअल फोर्स बोलोगे इनको, ठीक है. तो यहाँ पे भी इसका इफेक्ट कुछ और होगा, इसका इफेक्ट कुछ और होगा. इन द सेम डायग्राम वी कैन सी दैट यहाँ पे आपको इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है. तो आप क्या करोगे? इन रेस्ट ऑफ द चार्जेस की वजह से, ये तीन चार्जेस हैं इनकी वजह से फोर्स निकालोगे. ये पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव रिपल्शन लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, दैट इज कॉल्ड F(1) ड्यू टू 4, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. देन ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली ये होगी. इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है. इसकी डायरेक्शन क्या है? ये होगी. बिल्कुल रेडियली होती है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. पढ़ा था पहले कूलम्स लॉ में, है ना. तो ये तीनों फोर्स हो गए F13, F12, F14. तो इन तीनों को ऐड कैसे करेंगे? इन द वेक्टर फॉर्म. बस ये कहता है कि अगर एक चार्ज पे आपको फोर्स निकालना हो ड्यू टू अदर चार्जेस. ओके. देन एक न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड, जिससे क्लियर हो जाए आपको. न्यूमेरिकल क्या है? दैट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मीन्स बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, ईच इक्वल टू 4 माइक्रो कूलाम. मीन्स हर एक का चार्ज कितना है? 4 माइक्रो कूलाम. कहाँ रखे हैं? प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस. मीन्स अब देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको कैसे. क्वेश्चन ये है दैट एक एक्स एक्सिस पे बहुत सारे चार्जेस रखे हैं और आपको इसका ओरिजिन ये है x इक्वल्स टू 0, इट इज़ x इक्वल्स टू समथिंग. तो आपको इस वाले चार्ज पे इन सब की वजह से फोर्स निकालना है. अब अगर फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है और फिर फोर्स इन दोनों के बीच में भी लग रहा होगा तो क्या ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स की वजह से इफेक्ट होगा? नहीं होगा. ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे? अलग अलग सबके इंट्रैक्शन का फोर्स फाइंड कर लेंगे. ये 1 होगा, ये 2, ये 3. तो यहाँ पे F12, F13, F14, बिकॉज आपको निकालना सिर्फ इसी चार्ज पे है फोर्स. दैट्स वाई यहाँ पे F12, F13, F14 यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है. डिस्टेंस आपको दे रखी है x इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 4, 8 इस सीरीज़ में दे रखी हैं. एंड मैथ्स वालों को तो पता होगा बट जो बायो वाले हैं उनको नहीं पता होगा दैट एक टर्म होता है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसमें आपको क्या निकालना पड़ता है? डिफरेंस निकालना पड़ता है, जो भी उसका फैक्टर होता है. फिर उसमें अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसका सम होता है A/1 माइनस आर. ये क्या होता है? A क्या होता है? फर्स्ट टर्म. R क्या होता है? उनका फैक्टर जो भी होता है, मीन्स जो भी डिवाइड करके आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीरीज दे रखी है आपको 1, 2, 4, 8. यहाँ पे देखो इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे अगेन 2 आएगा, इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो अगेन 2 आएगा. यानी इनका जो फैक्टर है वो कितना आ रहा है? मल्टीपल फैक्टर 2 आ रहा है. तो यहाँ पे R की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे R के लिए.
यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, दैट इज़ ए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, निकाल के देखना, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल मेक इट सॉल्व। ओके, थैंक यू।